आपने दूरी का सूत्र पढ़ा था, तो प्रश्न संग्रह 5.1 चल रहा है अपना, प्रश्न संग्रह 5.1। और 5.1 में अगर आप देखें तो यही दूरी का ही सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं, और ये दूरी का आपका सूत्र है करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो एक बार फिर से याद दिलाता हूं आपको, अगर एक बिंदु हो A जिसका निर्देशांक हो x1 y1 और दूसरा बिंदु B हो जिसका निर्देशांक हो x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। देखिए, एक बिंदु A है x1 y1, दूसरा B x2 y2, इनके बीच की दूरी निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे? x2 माइनस करणी लगाना है, पहले तो करणी लगाना है, फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ध्यान रखना है यही, x वाले में x वाला माइनस करना है और y वाले में y वाला माइनस करना है। या मैं बोलूं पहले वाले में पहला वाला माइनस करना है, दूसरे वाले में दूसरा वाला। अब जैसे मैं इधर से इधर बोल रहा हूं, अगर आप भूल से यहां कर देते हो तो भी चलेगा। अगर आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन यही ध्यान रखना कि x वाले में x वाला माइनस करना, y वाले में y वाला माइनस करना। तो ये फॉर्मूला है करणी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जब दूरी का सूत्र कई बार लगाना हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब दूरी का सूत्र कई बार लगाना हो तब आप हमेशा एक ही बार केवल सूत्र लिख दीजिए बस। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, 5वां हमारा। इसके पहले 4 प्रश्न अपना हो चुका है। सिद्ध कीजिए कि P Q R S शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए हैं P Q R S, और हमें ये सिद्ध करना है कि इन चारों बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे चतुर्भुज बना देता हूं। P Q R S। अगर हमें ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अगर हम दिखा दें कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर हम PQ SR के बराबर दिखा दें और PS QR के बराबर दिखा दें, सामने सामने की भुजा समान दिखा दें, तो ये सिद्ध हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो, ये भी सम्मुख भुजा है, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां देखिए मैं दूरी का सूत्र 4 बार लगाऊंगा। एक बार PQ भुजा निकालूंगा, फिर QR भुजा निकालूंगा, फिर RS भुजा निकालूंगा, फिर PS भुजा निकालूंगा। ये चारों भुजा निकाल के फिर मैं दिखाऊंगा कि आमने सामने की भुजाएं समान है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं। पहले हमने यहाँ लिख दिया कि बिंदु P का निर्देशांक है 2 माइनस 2, Q का निर्देशांक है 7 3, R का 11 माइनस 1 और S का 6 माइनस 6। और यहाँ दूरी का सूत्र एक बार लिख दिया, क्योंकि दूरी का सूत्र हमें 4 बार लगाना है, इसलिए हमने केवल एक बार लिख दिया। अब हम बार बार ये सूत्र यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लगाने जा रहे हैं। हम कौन सी भुजा निकालेंगे? हम निकालने जा रहे हैं PQ भुजा। PQ भुजा निकालेंगे तो PQ P और Q के बीच दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो क्या सूत्र है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 2 होल स्क्वायर, इधर देखिए 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। अब देखिए ये ध्यान रखो, हमेशा के सूत्र में यहाँ माइनस है, तो आपको ये माइनस बोलना है। जैसे मैंने बोला देखिए 7, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर ये 2 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए अब y में से y माइनस करना, मतलब दूसरे में से दूसरा, तो 3, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर माइनस 2। तो एक माइनस ये सूत्र वाला है और एक माइनस यहाँ आ गया, तो फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे 2 माइनस साथ में नहीं आ सकते। अगर 2 माइनस साथ में आए तो दूसरे वाले माइनस को ब्रैकेट में करना है।
तो यहाँ पे आपका 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो इधर 7 माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। ये 3 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो +2, और 7 में से 2 गया 5 और 3 2 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 जोड़ेंगे 50, 50 के छोटे छोटे भाग करेंगे। अब देखिए 50 के मैं छोटे छोटे भाग कर रहा हूँ, 2 से भाग दूंगा तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग दूंगा तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग दूंगा तो 1 आएगा। तो 50 के छोटे छोटे भाग क्या हो गए, 2 गुणे 5 गुणे 5, ये देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें से इस 5 की जोड़ी बन गई तो 5 बाहर हो गया, और 2 की जोड़ी नहीं बनी तो 2 अंदर रह गया। इस तरीके से हमें PQ पता चल गया कितना, 5 करणी में 2। इधर देखिए PQ का मान आ रहा है, PQ का मान कितना हो गया, 5 करणी में 2। अब हम निकालेंगे QR। ये देखिए QR, फिर दूरी का सूत्र Q और R के बीच लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। एक Q और R के बीच, पहले वाले में पहला वाला माइनस, दूसरे वाले में दूसरा वाला। 7 ऋण 11, 7 माइनस 11 होल स्क्वायर। इधर देखिए, अब यहाँ पे 11 माइनस 7 लिख दिया, मतलब मैंने यहाँ से इसको पहले लिख दिया। तो मैंने बोला था ना कोई भी पहले लिख सकते हैं। तो 11 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -1 -3। अब देखिए -1 और एक सूत्र वाला माइनस, ये सूत्र वाला माइनस, पहले -1 फिर सूत्र वाला माइनस फिर 3, तो -1 -3 होल स्क्वायर। 11 में से 7 गया 4, और ये माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 1 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस। 4 का स्क्वायर 16, 4 ऋण 4 का स्क्वायर भी 16, ध्यान रखना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 जोड़ेंगे 32। अब 32 के छोटे छोटे भाग में करूंगा। पहले 2 से काटा तो 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा तो 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। तो हमने 32 के छोटे छोटे भाग कर दिए। 32 का छोटा छोटा भाग क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 5 बार। ये देखिए 5 बार 2 का गुणा। इसमें से देखिए A2 की जोड़ी बन गई, A2 की जोड़ी बन गई। इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर हो जाएगा, इस 2 की जोड़ी में एक 2 बाहर हो जाएगा, और ये 2 की जोड़ी नहीं बनी तो ये अंदर रह जाएगा। एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, और अंदर रह गया। 2 दूना 4 करणी में 2। ये हमें किसका मान आ गया, QR का मान आ गया। QR का मान कितना आया, 4 करणी में 2। अब हम निकालेंगे, देखिए PQ निकाल लिया, QR। अब हम निकालेंगे RS। फिर सूत्र लगाएंगे R और S के बीच, अब इन दोनों के बीच R और S। तो 6 माइनस 11 होल स्क्वायर, 6 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए -6 और सूत्र वाला -1, तो -6 सूत्र वाला -1, तो 2 माइनस साथ में आ रहा है तो ब्रैकेट होल स्क्वायर। ए प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 11 में से 6 गया 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस। ये -6 और ये माइनस माइनस का गुणा +1 हो जाएगा। माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 में से 1 गया 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 जोड़ेंगे 50, और 50 का वर्गमूल यहाँ निकालना आपको मैंने सिखा दिया, 5 करणी में 2। तो इधर भी 50 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 करणी में 2। अब निकालेंगे PS। ये देखिए ये PS, तो फिर P और S के बीच, देखिए P और S के बीच लगाएंगे सूत्र। तो एक 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस दूसरा -6 सूत्र वाला -2, -6 सूत्र वाला -2, तो 2 माइनस साथ में आ रहा है ब्रैकेट, तो ये ऐसे ही लिख दिया। -6 और माइनस माइनस का गुणा +2, 6 में से 2 गया 4, इधर माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 6 में से 2 गया 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस। 4 का स्क्वायर 16, ऋण 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और 32 का वर्गमूल मैंने यहाँ सिखा दिया आपको। ये 32 का वर्गमूल आपने सीखा, कितना आता है 32 का वर्गमूल, 4 करणी में 2। तो 32 का वर्गमूल आ गया 4 करणी में 2। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें PQ का मान आया 5 करणी में 2, और RS का मान भी आया 5 करणी में 2, तो PQ और RS दोनों बराबर आ गया। ऐसे ही QR का मान आया 4 करणी में 2, और PS का मान भी आया 4 करणी में 2, तो QR और PS का मान समान हो गया।
तो अब देखिए पी क्यू आर एस के बराबर हो गया, तो पी क्यू आर एस के बराबर आ गया, और क्यू आर पी एस के बराबर आ गया, क्यू आर पी एस के बराबर आ गया। तो आमने सामने की भुजाएं समान आ गई ना। तो हमने जब दूरी के सूत्र से निकाला तो जितना पी क्यू आया उतना ही आर एस आया, जितना पी एस आया उतना क्यू आर आया। आमने सामने की भुजाएं समान आ गई, इसलिए पी क्यू आर एस यह समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं समान है, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। बराबर, ये हमें सिद्ध करना था। तो बाद में इसका आंसर लिखना है। आंसर जरा अगले पेज पे आ गया है। पी क्यू आर एस शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सेम क्वेश्चन छठवां है। सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी डी सम चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु। तो जैसे हमने समांतर चतुर्भुज में निकाला था वैसे सम चतुर्भुज में भी निकालेंगे। सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा निकालेंगे, ए बी सी डी। बस फर्क यह है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान दिखानी थी और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका मतलब अभी भी हम 4 बार दूरी का सूत्र लगाएंगे। एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, और चारों भुजाओं की लंबाई अगर समान आ गई तो सिद्ध हो जाएगा कि यह चतुर्भुज सम चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं। ए दिया है -4 -7, बी -1 2, सी 8 5 और डी 5 -4। अब यहाँ पे हमें दूरी का सूत्र लगाना 4 बार, इसलिए हमने केवल एक बार दूरी का सूत्र लिख दिया। अब मैं उसको 4 बार लगाऊंगा। पहले मैं निकालूंगा ए बी। ए बी बराबर ए और बी के बीच दूरी का सूत्र, तो -1 -4, देखिए -1 -4 होल स्क्वायर प्लस 2 -7 होल स्क्वायर। ये -1 माइनस का गुणा +4 होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस का गुणा +7 होल स्क्वायर। ये माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 में से 1 गया 3 स्क्वायर, और प्लस जोड़ते हैं 7 2 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 9 जोड़ेंगे 90। अब 90 के मैं छोटे छोटे भाग करूंगा। पहले 2 से काटूंगा तो 45 आएगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45, फिर 3 का भाग देंगे तो 15 आएगा, फिर 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3 × 5। 90 को लिख दिया 2 × 3 × 3 × 5। इसमें से ये देखिए 3 की जोड़ी बन गई। तो 3 की जोड़ी बन गई, ये तो बाहर हो जाएगा, और ये 2 और 5 की जोड़ी नहीं बन रही है तो अंदर ही रहेगा। तो 2 और 5 अंदर रहेगा, मतलब 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो 3 तो बाहर हो गया, इसकी जोड़ी बन गई। 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनी तो इसको गुणा करके लिख देंगे 2 × 5 = 10, ये अंदर ही रहेगा। ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी। चलिए बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, इन दोनों की। -1 -8 होल स्क्वायर। अब यहां से लगाए 8 -1, देखिए 8 फिर सूत्र वाला माइनस, फिर -1, 8 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 -2 होल स्क्वायर, 5 -2 होल स्क्वायर। यहाँ माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। 8 1 9 का स्क्वायर, 5 में 2 गया 3 का, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 81 9 जोड़ेंगे 90, और 90 का वर्गमूल निकालना आपको सिखा दिया मैंने। कितना आता है 3 करनी में 10, तो 90 का वर्गमूल 3 करनी में 10। फिर निकालेंगे सी डी, सी और डी के बीच की दूरी। अब देखिए 5 - 8 होल स्क्वायर, तो 5 - 8 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर, -4 - 5 होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 में से 5 गया 3, बड़ी संख्या के सामने माइनस जोड़ेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 4 9, बड़ी की संख्या के सामने माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 9 जोड़ेंगे 90, और 90 का वर्गमूल यहाँ मैंने आपको सिखा दिया कितना, 3 करनी में 10। फिर आप अब निकालेंगे ए डी, ए और डी के बीच की दूरी। तो 5 - -4 होल स्क्वायर, 5 - -4 होल स्क्वायर प्लस -4 - -7 होल स्क्वायर, -4 - -7 होल स्क्वायर। ये माइनस का गुणा प्लस 5 + 4 होल स्क्वायर, -4, और ये माइनस का गुणा +7 होल स्क्वायर,
5 4 9 का स्क्वायर, माइनस प्लस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 9 90 और 90 का वर्गमूल, फिर से वही 3 करनी में 10। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने ए बी का मान निकाला तो 3 करनी में 10 आया, बी सी का मान निकाला 3 करनी में 10 आया, सी डी का मान निकाला 3 करनी में 10 आया, ए डी का मान निकाला 3 करनी में 10 आया। तो चारों के तो मान समान आ गए। कौन कौन से? ए बी सी सी डी और ए डी, चारों के मान समान आ गए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं की लंबाई समान है। चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या हो गई? समान। तो लास्ट में उत्तर दिखाना है ए बी सी डी सम चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। यही हमें सिद्ध करना था। तो दोनों क्वेश्चन से क्या पता चला कि प्रश्न नंबर 5 में हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना था, और समांतर चतुर्भुज में हमने पहले चारों भुजा की लंबाई निकाल लिया, फिर आमने सामने की भुजा समान आ गई तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और यही प्रश्न नंबर 6 में हमने चारों भुजाओं की लंबाई निकाल लिया, चारों भुजाएं समान आ गई तो सम चतुर्भुज हो गया। तो पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं।